एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। देखो, फाइंड अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमें गिवन है, इस चीज को 90 डिग्री कहते हैं। ये एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री। ये वाली चीज, इसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में 90 का एंगल होता है। अब देखो, ये एंगल है, इधर एंगल की वैल्यू नहीं गिवन, तो ये हमने फाइंड करनी है। अननोन एंगल मतलब जहां पे एंगल नहीं है वहां पे हमने एंगल फाइंड करना है। अब इधर एंगल होता है, एंगल नहीं है, फाइंड करना है। इधर भी एंगल नहीं है तो इसको भी हमने फाइंड करना है। आगे एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड, इस चीज को साइड कहते हैं। ये इस साइड 8 है, इस साइड भी 8 है, इधर वैल्यू नहीं है, मतलब ये हमने साइड फाइंड करनी है। अब मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूं, ए मीन अल्फा। इस पॉइंट को मैं बी कह लेता हूं, बी मीन बीटा। इस पॉइंट को सी कह लेता हूं, सी मीन गैमा। ए के सामने वाली वैल्यू ए के इक्वल होती है, यानी ए के सामने वाली साइड ए होती है, ए इज इक्वल टू 8। बी के सामने वाली वैल्यू बी होती है, साइड बी होती है, ये बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी के सामने वाली सी के इक्वल होती है, ये सी के सामने वाली साइड सी के इक्वल होती है। ये हमने डायग्राम देख के, जो वैल्यू गिवन है वो तो ठीक है, लेकिन जो वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे इधर एंगल नहीं गिवन, इधर भी नहीं है, ये वैल्यू भी, ये साइड बी की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। अब देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें एक 90 का एंगल, बीटा पे 90 का एंगल बना हुआ है। एक पॉइंट है ए इज इक्वल टू 8, दूसरी साइड है सी इज इक्वल टू 8। बस ये तीन वैल्यूज गिवन है, इनकी हेल्प से हमने जो वैल्यू मिसिंग है, यानी ये एंगल मिसिंग है, ये भी एंगल मिसिंग है, ये बी की वैल्यू मिसिंग है, ये हमने फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? अगर दो साइड गिवन हो, ये क्वेश्चन में दो साइड की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एक साइड हमने फाइंड करनी हो, दो की वैल्यू गिवन हो, एक साइड फाइंड करनी हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है। ये चीज ज़हन में रखनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है। एक दफा फिर सुन लो, जब दो साइड हमें गिवन है, दो साइड की वैल्यू गिवन है, तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन के करीब एंगल होगा उसके सामने, अब ये इधर क्या है, गैमा, गैमा के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है। अब इधर क्या है, सी, परपेंडिकुलर सी का स्क्वायर प्लस बेस, जिसके साथ 90 का, ये इसके साथ 90 का एंगल ये अटैच है, तो जिस साइड के साथ एंगल 90 अटैच हो वो बेस होती है। बेस क्या है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हाइपोटेनस, जो रह जाती है वो हाइपोटेनस होती है, बी का स्क्वायर। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की, बी स्क्वायर। इसी तरह सी की जगह सी की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस ए की जगह ए किसके इक्वल है, 8 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर था, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाया। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 64 128। हमें वैल्यू चाहिए बी की, तो इधर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, कैलकुलेटर से अंडर रूट 128, अंडर रूट 128 किसके इक्वल होता है, 8 अंडर रूट 2,
ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। एक दफा फिर सुन लो, जब दो साइड्स यानी दो साइड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है। इसी तरह आप देखो क्वेश्चन में एक ही एंगल गिवन है, बीटा, बीटा किसके इक्वल है 90 डिग्री के। अब हमने अल्फा की और गैमा का एंगल फाइंड करना है। तो जब एक एंगल गिवन हो तो बाकी दो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैं फाइंड करने लगा हूं अल्फा, अल्फा का एंगल फाइंड करने लगा हूं। अल्फा, ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। देखो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, एक ए की एक सी की। अल्फा के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है। अब अल्फा, ये अल्फा का एंगल है, सामने वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर कहते हैं। इधर आ गया परपेंडिकुलर। अब एक सी की वैल्यू गिवन है, अब इसके साथ कौन सा एंगल 90 का अटैच है, मतलब ये बेस है, बेस। जो वैल्यू गिवन है वो हमने फार्मूला लगाना है। अब देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये किसका फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस tan का फार्मूला होता है। तो इधर आ गया tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर a ओवर c, tan अल्फा, a की जगह a की वैल्यू 8 ओवर c की जगह c की वैल्यू भी 8, 8 1 दार 8। इधर क्या रह गया, हमने अल्फा फाइंड करना है। tan इधर क्या है, इज इक्वल टू के इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1। कैलकुलेटर से tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है? शिफ्ट tan, ये tan इनवर्स बन गया 1, ये इक्वल होता है 45 के। ये देखो हमारे पास अल्फा का भी एंगल आ गया है। यहां तक कोई क्वेश्चन है? देखो बिल्कुल इजी है। जब दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और जब एक एंगल गिवन हो, बाकी दो एंगल फाइंड करने हो, तो हम ये वाली चीज जो मैंने अभी करके दिखाई है, इस तरह हम एक एंगल सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अभी हमने गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दो एंगल गिवन होते हैं और तीसरा एंगल फाइंड करना होता है। अभी भी ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया है। इधर भी एंगल गिवन है, एंगल अल्फा 45 के इक्वल है, बीटा 90 और गैमा फाइंड करना है। तो जब दो एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल फाइंड करना हो, तो हम फार्मूला यूज करते हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कब यूज करते हैं? जब दो एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल फाइंड करना हो। अब हमने गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है, गैमा इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 180, अल्फा इधर आके माइनस अल्फा हो गया, बीटा इधर आके माइनस बीटा हो गया। 180 माइनस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू अभी निकाली है 45, माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 90। इनको माइनस कर लो कैलकुलेटर से, 180 माइनस 45 माइनस 90 किसके इक्वल होता है? 45 के। तो ये हमारे पास गैमा की वैल्यू भी आ गई है। हमने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। दो साइड क्वेश्चन में गिवन थी, तीसरी साइड भी हमने फाइंड कर ली है। एक एंगल गिवन था, दो साइड, दो एंगल नहीं थे, इधर वैल्यू इनकी नहीं थी, इनकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है।